ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया इन्होंने कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज एक्स। मान लीजिए एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तो a प्लस बी की वैल्यू x दी गई। द प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड्स इज y। इन्हीं दोनों का जो साइड्स का लेंथ है, इनका प्रोडक्ट जो है y है। और एक कंडीशन इन्होंने दिया, इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज वाई वेयर सी इज द थर्ड साइड। अच्छा कि हमने ए और बी माना क्योंकि सी इन्होंने थर्ड साइड दिया हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन्होंने दिया इज वाई, सी इज द थर्ड साइड। अब पूछ क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ द इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। आपको पता है इन रेडियस सर्कम रेडियस क्या होता है? उसको इन सर्कल बोलते हैं ना, उसके उसके रेडियस को जो टच करते हुए जा रहा है एजेस को, दैट इज लेट्स से स्मॉल आर। और जो बाहर से जाता है, जो सर्कम सर्कल आप बनाते हो, जो बाहर से सर्कल जाता है तीनों वर्टिसेस से होते हुए, दैट इज योर सर्कम सर्कल, उसका रेडियस बोल दो कैपिटल आर है। तो पूछ क्या रहा है, रेशियो पूछ रहा है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। तो आप क्या सोचते हो? अगर आपने पढ़ा होगा, इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं कि आर और आर के, ये स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्मूलेज। हम सोचते हैं ना कि एजेस के टर्म्स में जो फॉर्मूला है, साइड्स के टर्म्स में, वो वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए जो सबसे क्लोजेस्ट फॉर्मूला मुझे याद आता है वो ये था, आर इज डेल्टा बाय एस, जहां पर एस क्या था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एस इज द सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, सेमी पेरीमीटर होता है ये फॉर्मूला। ओके, और कैपिटल आर का फॉर्मूला हमें याद आता है ऐसा, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, है ना। तो ये दोनों फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि ये क्लोजेस्ट दिख रहा है एजेस के टर्म्स में। हालांकि हमें डेल्टा पता नहीं है, देखते हैं निकाल पाएंगे तो। डेल्टा बाय एस, और ये आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा। सिंप्लीफाई करिए, आगे आपके पास 4 डेल्टा स्क्वेयर अपॉन एस टाइम्स ए बी सी। अब बताइए क्या क्या पता है हमको। अच्छा, चाहो तो यहाँ पे ए बी ऑलरेडी आपको मिल गया है, तो ए बी की वैल्यू वाई है, तो चाहो तो रख लो एक बार। ठीक है, तो आंसर देखिए, यहाँ पे ए बी कहीं नहीं है। ओके, नहीं डेल्टा और एस है। तो आप चलिए डेल्टा निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया पता है आपको, एजेस के टर्म्स में एरिया अगर निकालना चाहो तो, एक तो आपको ये पता है ना, एस अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एस वेस कहीं है नहीं यूज करने के लिए। तो हम ट्राई करते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला, जैसे हाफ ए बी साइन सी, ये यूज कर लें। क्यों यूज किया यही वाला? क्योंकि हमें ए बी का पता है ना। चाहो तो हम बी सी साइन ए कर लेते हैं, है ना, चाहे ए सी साइन बी कर लेते हैं, बट हमने ए बी साइन सी किया क्योंकि हमें ए बी पता है। तो इससे मेरे पास आ गया, बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमें साइन सी नहीं पता। तो अब साइन सी, अच्छा एक बार ए बी को वाई लिख लो, है ना, ये आ गया। अब साइन सी को पता करने के लिए क्या किया जाए? अब एजेस के टर्म्स में आप साइन तो नहीं निकाल पाते, कॉस जरूर निकाल सकते हो, है ना, कॉस कोसाइन रूल लगा के। तो अगर मान लो मुझे कॉस सी फाइंड करना है, तो आप कैसे करते हो? फॉर्मूला पता है आपको कॉस सी का? ये ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसा होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब ऊपर वाली बात कौन बताएगा? ए स्क्वायर ऐसा कुछ दिख रहा है ना यहाँ पे। चलो यहाँ इसको यूज करके देखते हैं कि ये वाली बात निकल पाती है कि नहीं। ये क्या बता रहा है? एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स क्या है आपका? ए प्लस बी। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज वाई इन्होंने दिया। ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज वाई। ओके, और फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास y माइनस 2ab। 2ab मतलब 2y, तो 2y, तो आपके पास माइनस वाई आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया माइनस वाई, और नीचे ये क्या है, 2 और ए बी की वैल्यू y है, तो माइनस हाफ आ गया। तो सिंपल सी आ गया आपके पास कि सी, आपको एंगल ही पता चल गया 120 डिग्री, है ना। और साइन 120 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ पे आ गया √3/2 या फिर √3/4y। बढ़िया। अब चलिए रखो यहाँ पर r/r। ओके, सो r/r आ गया आपके पास 4 डेल्टा स्क्वायर, इसका स्क्वायर बताइए, 3y स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर। अब एस वाई सी, अभी एस हमें अभी भी परेशान कर रहा है क्योंकि एस तो यहाँ पे है नहीं कहीं। एनीवेज इसको कंप्लीट कर लो, ये 4 आ गया, ये आ गया 3y स्क्वायर, एक y कैंसिल हो गया, 4sy, एक y कैंसिल हो गया। अब s को हटाना है आपको। s क्या है आपका?
एस ये है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इसको हटाना मुश्किल काम नहीं है क्योंकि ए प्लस सी तो आपको एक्स दिया है, दैट मीन्स हियर एस इज एक्स प्लस सी बाय 2। बस काम खत्म। एस की जगह आप क्या लिखोगे, एस प्लस सी बाय एक्स प्लस सी बाय 2, एक्स प्लस सी बाय 2 टाइम्स सी, तो ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास आ गया द रेशियो इज 3y अपॉन 2c टाइम्स x प्लस सी। ये कोई ऑप्शन है, 2c ये वाला है ना, बी वाला ऑप्शन आ गया आपके पास करेक्ट। ठीक है, बस जितना दिया है वो धीरे धीरे सोच के चलना है क्योंकि और फॉर्मूला ऑफ कोर्स आपको याद होने चाहिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।